हेलो दोस्तों, पियरलेस डैड का एक और शानदार चैप्टर में आपका स्वागत है। बिना किसी देरी के चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो लास्ट हमने देखा हेवनली डीमन खून का प्यासा बन गया था और उसी से ये चैप्टर शुरू होता है। एंड शुरुआत में ही वो बोलता है 10 साल तक ट्रेनिंग करने के कारण मेरा बॉडी एकदम करक हो गया, लेकिन उससे भी परे मैं सोच रहा था कि बाकी का हाल कैसा है। जब तभी पूरा पलटन के बीच डर का माहौल देखने को मिलता है, तभी हेवनली डीमन कहता है कि मैंने सुना मेरे गायब होने के बाद यहाँ एक भी फाइट हुई नहीं। लगता है अब तक हर कोई बहुत ताकतवर हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब बोरिंग बातें नहीं करोगे। लाइक बातों से सब कुछ हल हो सकता है। जहाँ तभी एक बंदा जोश से कहता है समझ गया। तभी हेवनली डीमन कहता है अगर हमने कुछ शुरू किया तो हमें उसे खत्म भी करना होगा। जहाँ तभी वो राइट हैंड को बुलाता है, जहाँ राइट हैंड रिस्पॉन्ड में कहता है कि यस होलीनेस। तभी डीमन कहता है हेवनली डीमन बैटेलियन को ले जाओ और साथ में क्लिंसर को भी। तभी कोई कहता है क्या आप पूरे चाइना को यूनिफाई करना चाहते हो। जहाँ तभी डीमन कहता है ओ तुम तो बहुत फास्ट आए हो। जहाँ तभी हमें एक क्रेजी लेडी देखने को मिलता है एंड वो कहती है द एनलाइटेंड बैटेलियन, द हेवनली डीमन बैटेलियन एंड द क्लिंजिंग बैटेलियन, क्या तुम पूरे दुनिया को यूनिफाई करना चाहते हो। जहाँ हेवनली डीमन भी लाइक तो तुम इंटरेस्टेड हो। जहाँ तभी हमें लड़की का बायोडाटा मिलता है लाइक शी इज चुन सुसो एंड आई नो नेम थोड़ा अजीब है लेकिन कांट उससे भी खतरनाक बिकॉज शी इज हेयर ऑफ द चार्ज। और वो बोलने लगती है मैं तो कब से इंटरेस्टेड बैठी हूँ लेकिन आप वो जो मुझे शुरू करने से रोक रहे हो। जहाँ तभी डीमन कहता वेल दैट्स नाइस, तो फिर क्यों ना तुम खुद जाकर खुद से ही सब कुछ शुरू कर दो। जहाँ तभी चुन सुसो कहती है लेकिन योर होलीनेस। जहाँ तभी होलीनेस आई मीन हेवनली डीमन कहता है मैं हर एक वेयर्डो को चॉप करके रखूंगा जो विजिबल होगा मेरे सामने। जहाँ एक बंदा बोलता है कि आप खुद से ही मूव करने वाले हो इंडिपेंडेंटली आई मीन अकेले। जहाँ तभी हेवनली डीमन कहता है अगर साथ में कोई चलता है तो वो बहुत एनोइंग होने वाला है। यहाँ मैं कुछ कहना चाहूंगा, गजांग को एक टफ ओपोनेंट मिलने वाला है क्योंकि एक ऐसा विलेन आ गया जिसे लोगों का परवाह नहीं है बल्कि खुद के ताकत से वो सब कुछ जीतना चाहता है। खैर तभी वो बंदा बोलता है होलीनेस आपका लाखों की तादाद पर भक्त है, आप कैसे बिना गार्ड के जाओगे। जब भी उसके आजू बाजू वाले कहने लगते हैं ये साला फिर से गाली सुनने वाला है। तभी हेवनली डीमन एकदम सैवेज आंसर देता है क्या तुझे लगता है चार्ज में कोई है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है और वो मुझे गार्ड कर सकता है। जब भी वो बंदा कहता है होलीनेस ऐसा नहीं, मैं तो बस इसीलिए कहा क्योंकि आपका वफादार हूं मैं। तभी चुन सुसो कहती है ये कुछ ऐसा है जो होलीनेस चाहता है, मुझे नहीं लगता और पुश करना अच्छी बात होने वाला है। जब भी वो बंदा बंदी को कहता है लेकिन यार अब तो होलीनेस का सबसे ज्यादा केयर करते हो लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकते हो। जहाँ चुन सुसो कहती है मैं खुद आपके साथ आऊंगी, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। जहाँ हेवनली डीमन कहता है नॉट बैड। एंड देन सीन चेंज होने पर तीनों बच्चों को देखने को मिलता है जहाँ तीनों मुंह फुलाकर बैठे हैं। नैनी पूछती है क्या हुआ। जहाँ तीनों शांत रहते हैं मानो तूफान से पहले वाला सन्नाटा। और नैनी सोचती है मैं भी आश्चर्य हूँ क्योंकि वो इतना दिन तक अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। तभी तीनों के तीनों डैड को याद करके रोने लगते हैं, वो भी पूरा घर को सर पे उठाकर। तभी सीन चेंज होने पर गजांग और बाकी एम्प्लॉयड वॉरियर को देखने मिलता है जहाँ गजांग बोलता है 2 महीने हो गया और फाइनली लगता है हम करीब है। तभी 2 वॉरियर को देखने को मिलता है जहाँ दोनों के दोनों एक और हाइड आउट बेस देखकर चौंक जाते हैं और बोलने लगते हैं डैम इट आखिर इनके पास कितना हाइड आउट बचा हुआ है। और तभी गजांग कहता है एवरीवन हमें जो चाहिए वो अंदर हो सकता है क्योंकि सारा क्लू इस ओर ही इशारा कर रहा है। एंड देन गजांग वहां कूदकर अंदर चला जाता है जो देखकर बाकी वॉरियर का होश उड़ जाते हैं एंड बोलने लगते हैं क्या वो वहां अकेला घुस गया। एंड एक और बंदा कहता है कि होली क्रैप गधा कहीं का। एंड देन एक और वॉरियर वहां पहुंचकर कहता है क्या वो गधा है जो अकेला घुस गया। एंड देन सभी अंदर घुसने लगते हैं एंड हमें गजांग का रिएक्शन देखने को मिलता है और उससे प्रतीत हो रहा है कि गजांग लेट है और हमें उस रिचुअल एरिया को देखने को मिलता है। और तभी बाकी लोग भी आकर सामने देखकर शॉक्ड होते हैं क्योंकि वहां ब्लड ही ब्लड और बॉडीज ही बॉडीज पड़ा हुआ है। एंड वो सब देखकर गजांग बोलता है सब कुछ खत्म लेकिन कौन कर रहा है। फिर भाई सोचता है लेकिन किड्स कहाँ है। तभी बच्चे चोर को
देखने को मिलता है जो भाग रहे हैं। एंड बंदा गजांग को याद कर यहाँ गजांग को नहीं, वो कहता है मॉन्स्टर है, क्योंकि वहाँ जितने भी बंदा पड़ा हुआ था सबको उस मॉन्स्टर ने मार डाला। या वो गजांग का बात कर रहा है या वो हेवनली डीमन का, वो हमें आगे देखने को मिलेगा, सो जुड़े रहना। और फिर वो भागते हुए आगे कहता है कोई कैसे एंटायर फोर्स से डील कर सकता है। और फिर उस मॉन्स्टर के डर से 2 महीने भागने के बाद वो कहता है कि मैं गिव अप करना चाहता हूँ, मैं इन्हें फेंकना चाहता हूँ, लेकिन इनमें से एक के पास प्योर यंग बॉडी है, सो उस एक को ढूंढना होगा बाकियों को फेंकने से पहले। तभी भीड़ में से एक बंदा चीख उठता है और फिर नेक्स्ट मोमेंट ही उसे हवा में देखने को मिलता है, मानो कोई फोर्स उसे उड़ा रहा हो एंड साथ में दबोच भी रहा हो। एंड वो नजारा देखकर सामने वाला कहता है कि मॉन्स्टर फिर से आ गया, और साथ ही वो मनी मन कहता है मैं मरने वाला हूँ। तभी इतना डरने के बाद वो कहता है मॉन्स्टर खुद को सामने लेकर आओ और हमसे मर्द की तरह फेयर फाइट करो। तभी लिटरली ऑरा फार्मिंग होता है, क्योंकि यह फाइट अभी मार्शल आर्ट्स तक सीमित ना रहा, क्योंकि हेवनली डीमन अजीब ही पावर्स का इस्तेमाल करता है और अचानक से एंट्री मार कर कहता है क्या फेयरनेस, लेकिन मुझे लगता नहीं तुम्हारे पास कोई राइट है ये बोलने का, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें फेयरनेस चाहिए तो ठीक है। तभी सीन चेंज होने पर गजांग को देखने को मिलता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उन्हें वापस बुलाया गया है। सो वो सुनकर वो चीख उठता है और बोलता है रिट्रीट, लेकिन क्यों? तभी उसका बॉस बोलता है कि अलायंस का ऑर्डर है और वो चाहते हैं हम अभी लौट जाए। लेकिन तभी गजांग कहता है पर हमें ना किड्स मिला और ना ही क्रिमिनल्स। जहाँ तभी बॉस भी लाइक तो क्या हुआ, ऑर्डर्स आखिर में ऑर्डर्स होता है जिसे हमें मानना पड़ेगा। जहाँ गजांग पूछता है ये कोई सेंस नहीं बनाता तो बोलो रीजन क्या है। जहाँ बॉस कहता है क्योंकि डीमन चर्च अपनी चाल चल चुके हैं, जो सुनकर सभी चौंक जाते हैं। तभी बॉस कहता है इस कारण से पूरा वर्ल्ड हाई अलर्ट पर है और शॉर्ट क्लैन भी अपने वॉरियर को हाई अलर्ट पर रख दिया। चाहत भी गजांग पूछता है तो हमारा क्या हमें लड़ना होगा? चाहत भी बॉस कहता है हम अकेले डीमन चर्च से भीड़ नहीं सकते हैं, सो हमें पहले फोर्स को इकट्ठा करना होगा। चाह गजांग फिर से पूछता है तो फिर बच्चों का क्या होगा और उनका किडनैपर्स को कौन ढूंढेगा? जहां बॉस उसके दर्द को समझकर बोलता है कि हम उन्हें जरूर ढूंढेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी के लिए हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है चर्च। और जहां गजांग गुस्सा होता है और मनी मन कहता है कि हम बहुत क्लोज है और मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। और इतना कहकर भाई बोलता है मुझे बस और 10 दिन का टाइम दे दो। चाह बॉस कहता है तुम्हें भी पता है वो इम्पॉसिबल है। चाह गजांग चीर जाता है और बोलता है बस मुझे 10 दिन कैसे भी दे दो। चाह बॉस कहता है नहीं वो ना हो पाएगा और यह बस तुम अकेला नहीं हो जिसे बुरा फील हो रहा है और ये ऑर्डर ऊपर से आया है और तुम्हें भी पता है हम बस एम्प्लॉयड वॉरियर है। जब भी गजांग ऊंचे आवाज में कहता है क्या आपके पास उतना भी अथॉरिटी नहीं है क्योंकि हम बहुत क्लोज है। जब भी बॉस कहता है चुप हो जा, बहुत हुआ, अगर नहीं होना तो खुद जा और जाके अकेले सबसे डील कर। जहाँ गजांग कहता है ओके मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? चाह तभी बॉस भी लाइक तू थोड़ा सा पागल हो क्या? तभी गजांग भी लाइक मुझे बस 10 दिन का टाइम दे दो। एंड बॉस मान जाता है क्योंकि नेक्स्ट सीन में गजांग को अकेला और वो खुद से ही सवाल करता है मैं आश्चर्य हूँ आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। और फिर वो अपने बच्चों को याद कर कर बोलता है क्या मैं दूसरों के लिए अपने बच्चों के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ? और भाई आगे बोलता है बॉस हम भी गुस्से में था तो क्या वो लोग मुझे जॉब से निकाल देंगे? और जो बच्चे किडनैप्ड हुए उसके बारे में सोच के भाई आगे कहता है डैम इट आखिर मैं ही क्यों? एंड देन उसे एक जगह पर देखने को मिलता है जहां वो कहता है मैं अब तक किसी भी स्ट्रॉन्ग बंदे से नहीं मिला, लेकिन फिर भी यह मूरी में, तो क्या मैं कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहा हूं? और फिर भाई पास्ट के फाइट को याद करता है और बोलता है नहीं मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूं और अब तक फाइट करने के बाद मैं कह सकता हूं ये मार्शल आर्ट्स उतना स्ट्रांग है नहीं या फिर मैं कुछ ज्यादा ही ताकतवर हूं। एंड देन गजांग मुरिम के किसी को याद कर कर बोलता है शुरुआत के लिए वो ड्यूड सही था बट पास्ट पर उसके साथ क्या हुआ वो हमें जानने नहीं मिलता। एंड गजांग भी कहता है वो टाइम मेरे लिए सही नहीं था। और फिर भाई आगे कहता है मुझे डरपोक बनने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि चीज़ें बहुत सही जा रहा है और मैंने बहुत बार प्रूव भी किया। और फिर भाई बिना डरे आगे बढ़ता है एंड फाइनली एक बच्ची को देखता है और बोलता है फाइनली ढूंढ लिया। एंड वो आसपास तहकीकात करने लग जाता है बट वहाँ बस एक पर्सन को देखकर वो कहता है लेकिन यह एक बंदा क्यों? तभी हेवनली डीमन कहता है तो वो तू है जो मुझे फॉलो कर
रहा था। जहाँ गजांग चौंक जाता है मगर वो एक्सपोज हो चुका था तो और छुपने का कोई रीजन नहीं बनता। सो वो बिना डरे बाहर आता है और साथ में वह और बच्चे ना दिखने के कारण वो बोलता है बाकी किड्स कहाँ है। जहाँ एविल स्माइल के साथ हेवनली डीमन कहता है बाकी बच्चे उनको तो मैं भेज दिया। जहाँ तभी वो सुनकर गजांग बहुत गुस्सा होता है और बोलता है डैम यू बीस्ट। जहाँ तभी डीमन अलग ही फेस बनाता है एंड ही भी लाइक क्या वो मुझे ब्लड चर्च का कोई समझ रहा है। और फिर वो आगे बोलता है एक ऐसा बंदा जो अकेला ब्लड चर्च से डील करने निकल पड़ा तो क्या मुझे उसे समझना चाहिए। और फिर हेवनली डीमन गजांग को देखता है और चौंक जाता है क्योंकि उसे ट्रिलियन ब्लो आर्ट गजांग के हर एक खून हर एक वेन पर देखने को मिलता है। एंड गजांग का ब्लड फ्लो देखकर वो पहले पूछता है तेरा स्कूल कौन सा था। जहाँ तभी गजांग गुस्सा होता है और कहता है मैं ये सब तेरे जैसे बीस्ट को क्यों बताऊं। जहाँ तभी हेवनली डीमन उठ जाता है और कहता है हालांकि मैं इंसान जैसा कम दिखता हूँ मगर एट द एंड में एक इंसान ही हूँ। और फिर हेवनली डीमन जो ऑरा फार्मिंग करता है क्या ही बताऊं। विलन हो तो ऐसा जो प्रेशर क्रिएट होता है और साथ में वो जब बोलता है वेल तू मुंह नहीं खोलेगा। तभी हेवनली डीमन का क्योटिक प्रेशर और ज्यादा फील होता है जब उससे गजांग का केव हवा में उड़ने लगता है और गजांग भी बोलता है बीस्ट की तरह ताकतवर है। और फिर वो आगे कहता है कोई नहीं वो भी बस बाकियों की तरह मार्शल आर्टिस्ट है सो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर दोनों शॉट निकालने लग जाता है और कहता है मेरा मार्शल आर्ट इन जैसे के ऊपर आराम से काम आएगा। जब तभी हेवनली डीमन कहता है क्या हुआ डर गया और क्या तुम चाहते हो पहले मैं आऊं। तभी गजांग रियलाइज करता है कि उसका बॉडी मूवमेंट ही नहीं कर रहा। तभी हेवनली डीमन कहता है क्या उसका इंस्टिंक्ट उसे लड़ने से रोक रहा है। सो क्या फर्स्ट मैं ही जाकर उस बात का पता लगा लूं। एंड देन गजांग उस बच्ची को देखने लगता है और कहता है कि मेरा आर्ट के बारे में मुझे पता है जो मूरिम पर काम किया और उस बात को मैंने मल्टीपल टाइम प्रूव भी किया। और फिर गजांग रेज में आकर अटैक के लिए आता है और कहता है आई कैन डू इट और यह एक बीच से डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मुझे बस एक हिट चाहिए उसे मारने के लिए। एंड देन गजांग भागकर आकर जंप करता है और नीचे अटैक कर कहता है टेक दिस। लेकिन हेवनली डीमन लेफ्ट हैंड से उसे हवा में ही रोकता है। जहाँ तभी शॉट से वो अटैक कर गजांग बोलता है असली चीज तो यह है। लेकिन तभी गजांग चौंक जाता है क्योंकि हेवनली डीमन उसे लिटरली हवा में उड़ाता है फेंकता है लेकिन हवा में वो खुद को संभाल लेता है और बोलता है अभी ये खत्म नहीं हुआ। एंड देन वो अपना आर्ट का इस्तेमाल कर फिर से शॉट को आगे रखकर बहुत तेज अटैक करता है। लेकिन इस बार भी गजांग का दोनों हाथों का शॉट वो एक हाथ से पकड़ता है और तोड़ देता है। मगर तभी ओपन स्पेस देखकर गजांग उसके शोल्डर पर पंच करता है और उसके मूवमेंट देखकर हेवनली डीमन भी बहुत चौंक जाता है और वो काइंड ऑफ बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ था। लेकिन फिर भी वो उसे दूर फेंकने पर कामयाब होता है। लेकिन गजांग जर्रा सा भी वक्त को जाया नहीं करता। फिर से फिस्ट आगे कर स्टील बुल अटैक चार्ज करता है लेकिन हेवनली डीमन अपनी जगह से हिलता भी नहीं। तो सोचो वो कितना ज्यादा ताकतवर है। और उसका हाथ पकड़ कर कहता है मुझे आज और यहाँ पर कंफर्म करना होगा। एंड वो गजांग के हाथ को मरोड़ने लगता है जिससे गजांग को बहुत ज्यादा पेन होता है। लेकिन उसका हाथ ठीक है कि टूट गया पता नहीं क्योंकि एपिसोड यहाँ खत्म होता है। लेकिन ब्रो इट्स पीक सो अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड कभी भी ड्रॉप हो सकता है। एंड मैं जानता हूँ आपके अंदर आगे जानने का क्यूरियोसिटी बहुत है सो मैं रिकमेंड करूंगा आप मेंबर बन जाओ और नेक्स्ट एपिसोड को एंजॉय करो जो कल आ सकता है। सो हाँ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बाय अपना ख्याल रखना।